हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सुयंग जिनक्युंग को कहती है ताकि वो मिनसुक का पिलो उसे दे दे, क्योंकि जिनकुंग तो मिनसुक की फैन नहीं है। लेकिन जिनक्युंग उसे देने से मना कर देती है, तो इस बात से गुस्सा होकर सुयंग वहाँ से जाने लगती है। तभी जिनक्युंग उसे रोक के पूरी बात कहती है कि ये पिलो वो अपनी मम्मी को देगी। वो अपनी मम्मी की बैक साइड से एक फोटो दिखाती है और कहती है मेरे वजह से मेरी मम्मी को मॉडलिंग छोड़नी पड़ी और फिर हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से उनकी वेट बढ़ने लगी और उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी ज्यादा टूट गई थी कि वो तो लोगों के सामने आने से भी डरती थी। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और उनकी बेटी को उन पर शर्म आती है, इसलिए मम्मी शायद अकेली कहीं चली गई है। वो मिनसुक की बहुत बड़ी फैन है, फिर भी वो मिनसुक की लाइव परफॉर्मेंस कभी देख नहीं पाई क्योंकि लोगों के सामने आने की हिम्मत उनकी टूट गई है। ये सब सुनने के बाद तो सुयंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम ये पिलो अपनी मम्मी को ही दो। मेरे पास मिनसुक से जुड़ा जो भी चीजें है वो मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम अपनी मम्मी को देना। और फिर वो रोने लगती है। तो येरिन अपने जवानी के टाइम की कुछ बातें याद करती है। तो मिंजे ही और कुछ मॉडल्स एक शो के लिए सिलेक्ट हुई थी, जिससे मिंजे ही तो बहुत खुश थी। उसके बाद इन्वेस्टर के सामने वो लोग ऑडिशन देते हैं, जिसमें मिंजे ही के परफॉर्मेंस उन लोग को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अचानक मिंजे ही के पेट में इतना दर्द होने लगता है कि वो और चल नहीं पाती, वही पे गिर जाती है। उसके बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा तेजुन का है। तो तेजुन ये सब देख के उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और मिंजे को मजबूरन उसके प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम में उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रेजेंट में येरिन ये सब सोचते हुए कहती है वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल थी, मुझे और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक दिन के लिए से ही मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है जैसे मैं जीना चाहती थी। नेक्स्ट डे 12 घंटे कंप्लीट होने के पहले ही वो परफ्यूम लगा लेती है और वो मिंजे ही रहती है। फिर वो अपने उस परफ्यूम की बोतल को लेके मेजरमेंट करने लगती है कि अभी उसमें कितना बचा है और कितने दिन ज्यादा से ज्यादा मैं इसे यूज कर सकती हूँ, और सब कुछ कैलकुलेट करके देखती है कि कम से कम ये इसे 1 साल चला सकती है। मतलब कि उसके पास अब 1 साल है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। उसके बाद शायद इसकी मौत हो सकती है। इधर मॉडलिंग के ऑडिशन के लिए सुयंग जिनक्युंग से फोटो खिंचाती है। तभी वो सोचती है कि मिनसुक उसके सामने आके उसे कहता है मॉडलिंग क्यों नहीं करना चाहती, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। इधर घर में मिंजे ही टोफू बना रही तो सियोई तो पूछता है कि टोफू घर में भी बन सकता है क्या। तो मिंजे ही कहती है मैं तो हमेशा घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि हमेशा से मुझे ऐसी लड़की बननी थी जो कि हर काम कर सके, एकदम सुपरवुमन जैसी। उसके बदले चाहे कोई मेरा कदर करे या ना करे। सियोई तो कहता है ऐसा क्यों कह रही। येरिन कहती है उसने कभी मेरा कदर किया ही नहीं, उसने हमेशा मुझे ऐसे रखा जैसे मैं उसकी कोई गुलाम हूँ। येरिन और सियोई तो एक लिफ्ट में जाती है, जहाँ पे ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट का दरवाजा बंद ही नहीं होता। तो येरिन को लगती है कि उसके वजह से ओवरलोड दिखा रहा है, इसलिए वो लिफ्ट से बाहर जाने लगती है। तभी सियोई तो उसे रोकता है और एक लड़की को कहता है आप प्लीज बाहर जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट में आप ही लास्ट में आई थी। और फिर वो लड़की बाहर चली जाती है। ये देख के येरिन को बहुत अच्छी लगती है। वो जितना सोच रही थी सियोई तो उतना भी बुरा इंसान नहीं है। के बाद वो दोनों मिलके मार्केट जाते हैं। तो वहाँ पे मिंजे एक फिश को अपने हाथ में लेके शॉपकीपर से बात करने लगती है और सियोई को ऑब्वियसली ये सब पसंद नहीं होगा, इसलिए वो वहाँ से थोड़ा दूर जाके खड़ा होता है। तभी वहाँ पे मिंजे ही अपने पति को उसके गर्लफ्रेंड के साथ देखती है और वो दोनों वहाँ पे किस भी कर रहे थे। और ये देख के मिंजे को इतना गुस्सा आता है कि वो सियोई को किस कर देती है और फिर वहाँ से भागने लगती है। सियोई तो जोर से चिल्लाने लगता है कि उसकी बलात्कार हो गया है और स्टोर के सभी लोग तो ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि कैसे एक लड़के के साथ ये सब हो सकता है। तो तेजुन उसके पास आके पूछता है किसने किया आपके साथ ये सब। तो वो मिंजे की तरफ इशारा करता है। पीछे से देख के मिंजे को तो वो पहचान नहीं पाता। तो वो सियोई को कहता है आप क्या कोई मजाक कर रहे हैं या फिर आपने उसके साथ ये सब किया। सियोई तो इतना ज्यादा शौक में होता है कि वो तो कुछ बोल भी नहीं पाता। घर आके वो मिंजे को घर से निकाल देता है। मिंजे तो बहुत बार माफी मांगती है, लेकिन सियोई तो उसका एक भी नहीं सुनता। तो मिंजे अपने सफाई में कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। आपको पता है पहले जमाने में लड़के लड़कियों के मुंह में ये चेक करते थे कि उनके बाहर जाने के बाद वो लोग चुपके से कुछ खाया है कि नहीं, और आज यही चीज किस में बदल गई है। लेकिन सियोई तो उसका एक भी बहाना नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। तो सियोई तो अपने आप को समझता है वो दुनिया के 0.1% इंटेलिजेंट लोगों में से एक है, और उसके साथ येरिन ने जो किया है वो बहुत बड़ी गुनाह है, इसलिए वो बार बार अपने मुंह को धोने लगता है। लेकिन मन में तो येरिन की वही किस बस किया है, इसलिए वो सोचता है कि येरिन ने फिर से उसे किस किया है। उसके बाद फिर जब वो
सपनों की दुनिया से बाहर आता है वो येरिन को ढूंढने जाता है। देखता है कि वो एक बेंच में सोई हुई है, तो ये उसके पास जाके कहता है, क्या तुम कोई भिखारी हो जो यहाँ पे सोई हुई हो? येरिन कहती है, इतना ही दुख हो रहा है तो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तो सियोदो उस पर एक नोट फेंक देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। येरिन भी वो नोट उठा लेती है और उसके पीछे पीछे जाती है। तो सियोदो को तो दुनिया के ऑलमोस्ट सभी चीजों से ही फोबिया है और उसमें से एक डॉग भी है। तो रास्ते में एक डॉग को देख के वो इतना ज्यादा डर जाता है कि वो रास्ते में ही गिर जाता है। तभी येरिन उस डॉग को वहाँ से लेके जाती है। तो इसी हेल्प की वजह से वो उसे अपने घर में लेके आता है। तो येरिन तो किसको लेके अभी भी बड़ी बड़ी बातें कहने लगती है। तो सियोदो कहता है, अगर फिर से तुमने ये हरकत मेरे साथ की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और जल्दी से मेरे सामने से जाओ। और येरिन भी जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में हानाकी कहती है, अभी उनके कंपनी का जो मेन मॉडल होगा वो होगा मिनसुक और ये हायर अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। लेकिन सियोदो मिनसुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो इसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन हान कहती है, अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पे मिनसुक आता है। उसके फैन ऑलरेडी नीचे खड़ा हुआ था। वो मिनसुक को पहले बहुत सारा गिफ्ट देते हैं और मिनसुक भी बहुत केयरिंग था, इसलिए वो कहता है, यहाँ पे मेरा काम बहुत लेट तक चलेगा, इसलिए आप लोग मेरे लिए वेट मत कीजिए और कुछ खा लीजिए, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। और फिर वो सियोदो के पास चला आता है। सियोदो कहता है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर येरिन खाना लेके सियोदो के ऑफिस की तरफ जा रही थी। तो ऊपर तक जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियों को पार करके जाना पड़ता। जब वो मिंजा ही थी तब उसे सीढ़ियों में चढ़ने पर बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अभी वो इतनी पतली हो गई है कि वो आराम से ऊपर तक जा सकती है, जो चीज उसे अंदर से बहुत खुश करती है। तभी वो देखती है कि उसकी बेटी कुछ खाना खरीद के घर जा रही थी, तो वो उसके लिए घर में कुछ खाना रख के कॉलिंग बेल बजा के वहाँ से भाग जाती है। जिनक्यूंग जब वो खाना देखती है उसे समझ में आ जाता है कि उसकी मम्मी यहाँ पे आई थी और अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए बाहर भी आती है, लेकिन तब तक येरिन वहाँ से जा चुकी थी। तो पार्क के एक आदमी को येरिन के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा था। तो वो आदमी कहता है, जो आईडी आपने दिया था उस लड़की की तो काल मौत हो गई है। पार्क कहता है, क्या बात कर रहे हो, फोटो दिखाओ उसकी। फोटो देख के तो पार्क बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लड़की तो कोई और थी। वो समझ जाता है कि येरिन ने किसी और का आईडी चोरी की है। इधर ऑफिस में येरिन जब आती है वो उसके सामने मिनसुक को देख के तो बहुत ज्यादा शॉक भी हो जाती है और खुश भी हो जाती है, क्योंकि जिसकी फोटो से वो हमेशा बात करती थी आज वो इंसान उसके सामने है, उससे बात कर रहा है। लेकिन तभी सियोदो आके उसे अपने कैबिन में बुला लेता है। तो इतने सारे खाना देख के तो सियोदो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो वो खाने जाता है कि तभी मिनसुक के फैन मिनसुक के लिए बहुत ज्यादा शोर करते हैं और येरिन भी मनी मन वही करता है। लेकिन सियोदो को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो कहता है, जल्दी से पुलिस बुलवाओ और इन सबको जेल में डाल दो, क्योंकि इन लोगों के शोर की वजह से मेरे जैसे महान इंसान को तकलीफ हो रहा है। ये सब सुन के येरिन को तो उसे मारने का दिल करती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। उसके बाद वो मिनसुक को छुप छुप के देखने लगती है। तभी उसे पता चलती है मिनसुक के फैन मिनसुक के बहन में घुस गई और उसका स्क्रिप्ट चोरी कर ली है। तभी येरिन की परफ्यूम खत्म होने वाली अलार्म बज जाती है और वो ऑफिस के वॉशरूम में घुस जाती है और उसे वहाँ पे जाते हुए पार्क देख लेता है। तो पार्क बाहर ही उसके लिए वेट करते हैं। इधर येरिन मिंजाई बन गई थी, इसलिए वो क्लीनिंग करने वालों की एक कपड़ा पहन के बाहर आती है। पार्क तो ऑब्वियसली उसे पहचान नहीं पाएगा, तो मिंजाई वहाँ से चली जाती है। तो ये जब वॉशरूम के अंदर जाके ढूंढता है, देखती है येरिन तो वहाँ पे थी ही नहीं। इधर कुछ लड़कियां मिनसुक की कपड़े बदलते हुए फोटो खींचती है छुप छुप, और इन लोगों ने ही उसकी स्क्रिप्ट चुराई थी। तो ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे कि ये कितना क्यूट है, कितना हैंडसम है। तभी मिंजाई यहाँ पे आती है और सबको बहुत डराती है और कहती है कि मेरे साथ कहो कि क्रेजी फैंडम बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये सारी लड़कियां भी डर के मारे वही सब कहती है। तो वो उनसे वो स्क्रिप्ट ले लेती है। तो येरिन बन के मिनसुक के पास जाती है और उसे वो स्क्रिप्ट देती है। तो मिनसुक को तो उसका ये काम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो इसके हाथ में किस करता है और येरिन तो इतनी ज्यादा ब्लश करने लगती है कि उसकी तो कुछ ऐसी हाल हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। इधर पार्क को मिंजाई का आईडी मिल जाता है, लेकिन अभी वो ये बात सियोदो को नहीं बताता। इधर हान घर में सियोदो से मिलने के लिए आती है, लेकिन वहाँ पे तो येरिन है। तो वो कहती है कि तुम जैसे जवान लड़की एक लड़के के साथ एक ही घर में कैसे रह सकता है। तो येरिन कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। हान कहती है, मुझे पता है। तो येरिन कहती है, मुझे आपसे बहुत दिनों से मिलना था, क्योंकि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। तो हान कहती है, पर तुम तो रैंप वॉक करते टाइम सो गई थी ना। येरिन कहती है, उस दिन मैं बहुत
बहुत दुखी थी। बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड करने वाली थी, लेकिन मैं गलती से फैशन शो में आ गई और मुझे अपना सपना याद आ गया। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छे से मेहनत करूंगी और एक अच्छा मॉडल बन के दिखाऊंगी। रोहान उसे कहती है कि अगले हफ्ते हमारी कंपनी में न्यू मॉडल्स का ऑडिशन होगा, तुम चाहो तो वहाँ पे हिस्सा ले सकते हो। येरिन तो ये सुन के बहुत खुश होती और उसे बहुत बार थैंक यू कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें मॉडलिंग की ऑडिशन दिखाई जाती है, जिसमें येरिन भी थी और बहुत अच्छी भी कर रही थी, लेकिन येरिन को वहाँ पे देख के सियोदो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके बाद चेंजिंग रूम में येरिन देखती है जिनक्यूंग और सुयंग वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए आई है और जिनक्यूंग को देख के वो वहाँ से भागने लगती है। जिनक्यूंग ये चीज नोटिस करती है तो वो जब उसके पास जाती है देखती है वो अपने मोबाइल को वहीं पे ही छोड़ के भाग गई है। तो वो देखती है कि उसकी मोबाइल की कवर बिल्कुल उसकी मम्मी के फोन के कवर जैसी है। तो वो अपने मम्मी को कॉल लगाती है और येरिन की फोन रिंग करती है, जो देख के तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और मम्मी मम्मी बोल के येरिन के पीछे भागती है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।